रिचा कहीं नहीं दिख रहा, आपने देखा क्या? रिचा नहीं, यहाँ तो नहीं है वो। कहीं नहीं मिल रही। कहीं खेल रही होगी डिंगी। कहीं दिख नहीं रही। नहीं मिल रही है तो कहाँ जा सकती है वो? रिचा, रिचा कहाँ गई? ढूंढो उसे। ऐसे कैसे गायब हो सकती है रिचा? वो रिचा, उनके पापा सब गए ना ढूंढने। टीना मिल जाएगी। हमारे साथ खेल रही है। हाँ मुझे पता है, मिल जाएगी, मिल जाएगी, आ गई वो। मिल जाएगी टीना। कुछ पता चल। इसका मतलब कुछ पता नहीं चला। न पता चला वो गायब हुई है या किडनैप हुई है, वो खुद गई है या उठा ली गई है। कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई? हाँ ये भी हो सकता है। उनके घर से 2 बार फोन आ चुका है। टीना बहाने करके टालती रही है। इसका मतलब है रिचा अपने घर पे तो नहीं है। अरे तो फिर वो गई कहाँ और कोई इसको किडनैप क्यों करेगा? ये तो उसकी फैमिली वालों को पता होगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उस फैमिली को जानते हो। नहीं, ये कहाँ जानता है पम्मी दीदी? ये तो देव तो गैस कर रहा है ना, गैस कर रहे हो ना? देव जीजू ठीक कह रहे हैं मम्मी दीदी। रिचा का पापा बहुत पावरफुल है। रिचा को जिसने भी किडनैप किया वो बहुत पछताएगा। देखो मुझे लगता है कि हमें रिचा की फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अरे बेकार की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमें। हम कहा उसकी माँ परेशान हो जाएगी। और पापा भी तो परेशान होंगे ना। देखा जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज बनता है उसे ढूंढ कर देना। कोई एतराज करे या साथ दे, मैं जा रहा हूँ पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। हेलो, यहाँ तो। हेलो, एक्सक्यूज मी, पुलिस स्टेशन आपके घर से कितनी दूर है? क्या? पुलिस स्टेशन आपके घर से 2.5 किलोमीटर पर है। हाँ तो क्या, इस दूरी को इतना ही रहने दीजिए। न आप पुलिस स्टेशन के पास जाइए, न पुलिस स्टेशन को आपके पास आने दीजिए। रिचा बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन पुलिस वालों से डरती है। पुलिस वालों से तो मैं भी बहुत डरता हूं। इस डरने डराने में बहुत ऊंच नीच हो जाती है। कहीं घबरा कर मैंने आपकी बच्ची पर गोली चला दी तो? क्या हुआ? रिचा को किडनैप कर लिया गया। टीना ये क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल वही शाम किधर बिहेव कर रहा हो। मुझे नहीं पता मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ कैसे नहीं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता इस समय बस। अरे उसकी चिंता में तुम अपना बेड़ा घर कर लोगे। किसी पढ़ाई लड़की की पढ़ाई नहीं है, वो मेरी बेटी है। तुम मुझे मेरी बेटी ला कर दोगे, तुम ढूंढ लोगे उसको। मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। लेकिन तुम प्लीज भगवान के वास्ते देव की तरह पेश आओ। कहीं ऐसा ना हो कि रिचा तो अपने घर वापस ली जाए, लेकिन तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़े। हेलो, हमें फौरन मिलना होगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है, वरना मैं तुम्हें बॉदर क्यों करती? तुम मुझे कभी बॉदर कर ही नहीं सकती। अब विलियम स्क्वायर के कॉर्नर पे मिलते हैं, ठीक है? ओके। रिचा गायब हो गई है, उसे किडनैप कर लिया गया है। क्या? किडनैपर का फोन आया था और उसने कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करे। मैं भी घबरा गई, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से किडनैपर को रैंसम देकर हम रिचा को वापस ले आते हैं। तुम मुझे बता देना कि वो कितनी रैंसम मांग रहा है, मैं कैश का इंतजाम कर लूंगा। फिर तय करते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है राज, जैसे मुझे कोई और फोन आता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी। ओके ठीक है, बाय। कहाँ गए थे रोहित? वो बस ऐसे ही। जब से तुम वापस आए हो तुम्हारा ऐसे वैसे जाना बहुत हो रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है। वो क्या है ना कि मैं इतने दिनों तक जेल में रहा ना, तो जरा बाहर घूमने का दिल करता है। नहीं, मुझे लगा क्या नाम था उसका? हाँ, पम्मी। पम्मी के घर तो नहीं चले गए रिचा को लेने? अब मैं रिचा को लेने कैसे जा सकता हूँ? फिर मैंने सोचा कि तुम रिचा को लेने कैसे जा सकते हो। वैसे काफी खूबसूरत है ना पन्नी? तुम मिले हो ना उससे? हाँ, लेकिन भूल गए होगे। हाँ, वो मुझे कुछ खास याद नहीं। मैं एक काम करती हूँ, पम्मी को फोन करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो रिचा को यहाँ छोड़ दे। तुम भी उससे मिल लोगे और तुम्हें याद भी आ जाएगा। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, और रिचा को तुम वहीं रहने दो। अब जब तक वो रहना चाहती है तब तक। अब वैसे भी यहाँ तुम जानती हो कितना खतरा है। खतरा तो है तुम पर। आप सब लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, अपनी समझदारी में कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से कि रिचा की जिंदगी को खतरा हो। दैट्स इट। पुत्र, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे उस बच्ची के लिए हम सब पराए हैं और तू ही सिर्फ सगे वाला है। हेलो बाबूजी, मुझे बात करनी दीजिए। हेलो। 10,000 पाउंड कल सुबह तक बंदोबस्त कर देना। क्या हुआ? बताओगे क्या हुआ? 10,000 पाउंड रैंसम मनी की डिमांड की उन्होंने। बाबूजी, मेरे ख्याल से हमें रिचा के घर पर फोन करके कह देना चाहिए कि वो पैसों का इंतजाम कर ले। अरे टीना, रिचा का फोन नंबर देना जरा। जीजू, मेरे पास नंबर नहीं है। रिचा ने खुद अपने घर पे फोन किया था और मुझसे कहा था कि उसके पापा आ गए हैं। बस। तो फिर रिचा का नंबर है किसके पास आके? हेलो राज, उस किडनैपर ने रैंसम मनी कोट कर दी है। क्या डिमांड है उनकी? 10,000 पाउंड और सिर्फ कल सुबह तक का ही वक्त दिया है। 10,000 पाउंड। ठीक है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इंतजाम करता हूँ, फिर फोन करता हूँ। ओके, बाय। $10,000 पाउंड्स की मुझे जरूरत है। तुम्हें इतने सारे पाउंड्स की जरूरत कैसे पड़ गई? इंसान को अपने पैसों की जरूरत पड़ती है, और जब मुझे अपने पैसों की जरूरत पड़े तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझसे सवाल करे। हमारे पास इतना पैसा कैश में नहीं है। तुम्हारा मतलब है हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है? पैसा है लेकिन कैश में नहीं है। सॉरी रोहित, किसी दूसरी औरत पर लुटाने के लिए हमारे पास पैसा कभी नहीं होगा। हेलो, आपके घर पर स्पीकर फोन है? स्विच ऑन कीजिए। होल्ड करो।
पापा प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये अंकल कह रहे थे अगर तुम्हारे पापा नहीं है तो वो मुझे यहाँ से कहीं ले जाएंगे। प्लीज पापा प्लीज प्लीज। हाँ राज, बोलो। आई एम सॉरी पम्मी, कैश का इंतजाम नहीं हो पाएगा। क्या? पर क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक अंजलि ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अगर उसे पता चल जाए कि ये किडनैपर्स की डिमांड है तो शायद वो इंतजाम कर ले। नहीं नहीं, उसे हरगिज नहीं बताना, वो परेशान हो जाएगी। लेकिन अब हम क्या करें? कहाँ से करेंगे पैसे का बंदोबस्त? ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, मैं फोन करूंगी। बाय। हेलो, आपको रोहित शर्मा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ बोलिए। रोहित शर्मा की बेटी कुछ दिन के लिए केंट होटल वालों के रहने आई थी, उसको अगवा कर लिया गया है। उस बच्ची का नाम रिचा है। आप कौन बोल रहे हैं? मेरे बाप ने मेरा नाम रखते वक्त मुझसे कहा था कि बेटा जब ऐसे काम करो तो अपना नाम कभी मत बताना। सर आप यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन अब पुलिस वाले किसी के घर में चाय पीने के लिए तो आते नहीं, किसी वजह से आते। उस वजह का नाम है रिचा। आपके घर में कोई टीना नाम की लड़की रहती है जिसकी फ्रेंड होली के वक्त से गायब हो चुकी है। आइए। ये पुलिस को किसने बता दिया? एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। ऑफिसर, ये सच है कि एक बच्ची जिसका नाम रिचा है, उसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। और ये भी बात सच है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि किडनैपर ने हमें बहुत धमकाया है। ऑफिसर, लेकिन आपको किसने बताया? इस घर के किसी मेंबर की हरकत रही होगी, और क्या है? मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर तुम किसकी बात कर रहे हो? ऐसे सवाल करो जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे हो। सेहत खराब होगी तो दोनों भाइयों की साथ में ही होगी। आप लोग अपनी बहस बंद रखिए। यह कोई मामूली किडनैपिंग का केस नहीं है। हमें आप सबकी मदद चाहिए। रिचा नाम की लड़की जो एक कुख्यात क्रिमिनल रोहित शर्मा की बेटी है, शर्मा की बेटी? क्या रोहित शर्मा एक क्रिमिनल है? हाँ, क्रिमिनल है। एक ऐसा नासूर है जो किसी ना किसी रास्ते से हमारे घर में आते ही रहता है। हम इस केस को सॉल्व करने के साथ साथ रोहित शर्मा को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। सुन लिया तुमने? आप बताइए ऑफिसर, ऐसी सूरत में हम क्या करें? पहला काम तो आप ये कीजिए कि आप इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए। किडनैपर या रोहित शर्मा कोई भी आपसे कांटेक्ट करे तो आप फौरन हमें बताइए। वैसे आप में से किसी के पास इस बच्ची का कोई एड्रेस या पता है? नहीं, वही हमें फोन करते हैं। इनफैक्ट हमने तो उन्हें किडनैपिंग के बारे में भी नहीं बताया है। अब अगर कोई फोन आए तो आप दूसरी लाइन से हमें इन्फॉर्म करके उन्हें यहाँ किसी भी बहाने से बुला लीजिएगा और बाद में उन्हें किडनैपिंग का खबर दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे बाबूजी? हाँ, हमें इस पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहिए। बाबूजी कमाल करते हैं आप। इस केस से हम अपना हाथ नहीं खींच सकते। लड़की हमारे घर से अगवा हुई है। मुझे लगता है पुलिस वाले जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो रोहित शर्मा अगर गिरफ्तार हो जाए तो सबके लिए अच्छा है। अरे ये तो उसे धोखा देना हुआ ना। एक मिनट सैम, आई थिंक ही इज राइट। लेकिन हम उस रोहित शर्मा की तरफदारी क्यों करें? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगली बार रिचा के घर से फोन आए तो उनको बता दीजिए कि उनकी बच्ची किडनैप हो गई।
वो लोग खुद निपट लेंगे उनसे। देखो बात सिर्फ 10,000 पाउंड की है ना, हम देके छुड़ा लेंगे अरे बच्ची पर को। क्यों? पम्मी ठीक कह रही। देखो तुम्हारे हिसाब से तो हर हाल में कैंट फैमिली का नुकसान ही होना है। तुम्हें बड़ी फिक्र है कैंट फैमिली के पैसे की? हाँ? एक बच्ची के आगे तुम 10,000 पाउंड देख रहे हो। देव, हमारी फैमिली में पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं कि गए और 10,000 पाउंड तोड़ कर ले आए। हम कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। ए यार पैसा 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 उस बच्चे की किसी को नहीं पड़ी है यहाँ पे। कमाल है देव, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे रिचा तुम्हारी अपनी सगी है और हम सब मिलके उससे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, इस कंपनी का सीईओ होने के नाते मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम रैंसम मनी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे तो तुम दोगे क्योंकि वो भी किसी की बच्ची है। और मेरी गोली शायद उसके बाएं कंधे पर लगी है। यही तो रखा था मैंने। तुम जिस औरत से बात कर रहे थे, शायद मैं जानती हूँ कि वो कौन है। हेलो, तुम अंजलि शर्मा बोल रही हो ना? बोलिए। मैं पम्मी, और वो जो देव बनकर इस घर में रह रहा है वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।